बात ज़रा बिजली के हवाले से करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमने आपको बताया कि हुकूमत का मंसूबा क्या था कि शहर देहात के अंदर जो 14-15 घंटे की लोड शेडिंग है इस बार ये ना हो। लेकिन आज नवंबर की 20 तारीख है, अभी मुकम्मल तौर आप ये कह सकते हैं कि हम सर्दी के इस मौसम में अभी दाखिल नहीं हुए, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों पर भी बिजली का कम होना या लोड शेडिंग का बराह रास्त असर पड़ने लगा है। गैर एलानिया कटौती काफ़ी ज़्यादा है। जो पर डे डिमांड थी या 24 घंटों के दरमियान जो बिजली की तलब रहती है, खुद डिपार्टमेंट इसकी कन्फर्मेशन करता है कि 1450 मेगावाट 1500 के आसपास जाती है, लेकिन वो इस वक्त तकरीबन 1000-1200 के आसपास या इसके बीच इस वक्त महकमा पूरी कर पा रहा। और जो सप्लाई को बेहतर करने की बातें थी वो महज सिर्फ अखबारों तक या कागजात तक चीज़ें इस वक्त देखी जा रही है, और उसका एक असर आप डायरेक्टली आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, क्योंकि हेल्थ अथॉरिटीज़ भी अगरचे कमर कस चुकी हैं, लेकिन शायद बराह रास्त असर बड़े तिब्बी इदारों पर भी बिजली का कम होना पड़ सकता है। अच्छा जी, ये जो बिजली सप्लाई में कमी आ रही है, सप्लाई में मज़ीद अबतरी का इम्कान है, मज़ीद ये डाउन हो सकती है, क्योंकि बिजली ख़रीदने का फ़ैसला अभी तक तर्क कर लिया गया है, यानी जो कहा जा रहा था कि ख़रीदी जाएगी शायद वो रोक दिया गया है। हमारे ज़राया इस तरीके की बातें बता रहे हैं। वादी में जो इस वक्त सर्दी के अयाम शुरू हो चुके हैं, इसमें अभी तक एलानिया और गैर एलानिया कटौती जो है वो लगातार जारी है, और 1200 मेगावाट तक ये डेफिसिट जो है वो पहुंच चुका है, एक एदाद शुमार है। लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब अस्पताल जितने भी हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। अब ये कौन से अस्पताल है? बड़े अस्पतालों को छोड़कर जो हमारे ज़िला, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर अस्पताल हैं, वहाँ पर पावर क्राइसिस का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और हर दिन गुजरने के साथ जो ICU में पेशेंट्स है, वेंटिलेटर्स पर है, जिन्हें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए ताकि वो अपने वो मशीनें चालू रख सके और ऑक्सीजन सप्लाई उन्हें चल सके, हाई फ्लो ऑक्सीजन उन्हें चल सके, उसमें कई बार खलल पड़ रही है। श्रीनगर के अंदर भी, ज़िला सदर मकामात के अंदर भी खलल पड़ रही है। एक सीनियर ऑफिसर जो महकमा सेहत के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर पावर सप्लाई की जो पोजीशन है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन KBDCL के ज़िम्मेदारों का मानना है कि जो हमारे जी टॉप मोस्ट अस्पताल है, जिनमें सिक्किम सोरा है, SMHS है, लाला दद अस्पताल है, ये कैटेगरी वाले अस्पताल है, और इन अस्पतालों के लिए इमरजेंसी लाइनें जो है वो दे दी गई है, और राउंड द क्लॉक यहाँ पर पावर सर्विसेज दी जा रही है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से अस्पताल इंतज़ामिया का जो मानना है, जिनमें सिक्किम्स के भी जो ज़िम्मेदार है, उन्होंने भी इस बात की वजाहत कर दिया कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए अगरचे ज़रूर सर्विस लाइन से, लेकिन कई बार बिजली मुनक़ता होने की वजह से दिक्कतें ज़रूर हो रही है, और हाई फ्लो जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई कई वार्ड्स के अंदर देनी पड़ती है, उसे मेंटेन करना भी आज के दिन में काफ़ी मुश्किल बन रहा है। ये मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ से बातें जो है वो सामने आ रही है।